परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। रविवार ये सत्संग की ये 25वीं कक्षा है। आप सब कुछ ऑनलाइन कुछ ऑफलाइन आनंद ले रहे हैं। हमें भी इस भगवान की वाणी सुनने का मौका मिल रहा है। हम भी एक श्रोता बनकर इस वाणी को सुन रहे हैं। बोलने वाला श्रोता भी है और वो भी सुन रहा है। तो इसके लिए शेखर जी इसमें निमित्त बने हैं। उन्होंने प्रेरणा की कि ये ऐसा कुछ किया जाए कि रविवार को 1 घंटे के लिए सत्संग रखा जाए। तो उसके लिए हम आभार मानते हैं शेखर जी का। तो मैं प्रसंग में आता हूँ। एक मानी सत्य को उपलब्ध करने के लिए एक भाषा है। सत्य को उपलब्ध करने के लिए, आत्मा को पाने के लिए, भगवान को पाने के लिए, अमृत तत्व को पाने के लिए, मुक्ति प्राप्त करने के लिए, जीवन मुक्त होने के लिए, ये सारे शब्द जो हैं, अलग अलग शब्द किसी एक बात को कह रहे हैं और उन सब शब्दों के पीछे एक ही सत्य है। संस्कार से पूरा मुक्त होने के लिए, क्लेशों से मुक्त होने के लिए, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इन 5 क्लेशों से मुक्त होने के लिए हम जो कुछ प्रयत्न करते हैं उसका नाम साधना है। तो साधना के जो पथ हैं, माने एक लक्ष्य होता है, साधना का एक पथ होता है, साधना के कुछ बाधक होते हैं और पथ में कुछ सहयोगी चीजें भी होती हैं। तो साधना के इस पथ पर जो लक्ष्य है वो तो मैंने बता दिया, अमृतत्व, जीवन मुक्ति, सहज जीवन, रस से भरा हुआ जीवन, निर्भय जीवन, ये सब लक्ष्य के रूप में रखे जा सकते हैं। माने भागवत आनंद को प्राप्त करना, उपलब्ध करना, ये सब लक्ष्य के रूप में है। उसके साधन क्या हैं? तो साधन तो मुख्य रूप से 2 बता दिए हैं। एक का नाम सांख्य योग है और दूसरे का नाम कर्मयोग, भक्ति योग। माने एक का नाम सांख्य योग जिसको ज्ञान योग कहते हैं और दूसरे का नाम भक्ति योग है। पथ तो 2 ही, साधन तो 2 ही हैं। पथ या साधन तो एक ही बात हुई ना। जिस रास्ते से हमें चलना है उसको हम पथ कहते हैं, जहाँ पहुंचना है उसको लक्ष्य कहते हैं। उसके कुछ बाधाएं हैं, उन बाधाओं को समझना, बाधाओं से बचना, अपने आप को बाधाओं से मुक्त करना और उसमें जो सहयोगी चीजें हैं उनको भी समझना। ये 4 चीजें माने पथ, उसके पथ के लिए सहायक चीजें और पथ में रुकावट डालने वाली चीजें और जहां पहुंचना है वो लक्ष्य। ये 4 चीजें यदि हमारे ध्यान में आ जाएं तो हम जिस पथ का हम चुनाव करते हैं उस पथ से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ सकते हैं और जो बाधाएं आती हैं उनसे अपने आप को बचाते हुए और जो सहयोगी चीजें हैं उनका सहयोग लेते हुए हम अपनी यात्रा को पूरा कर सकते हैं। तो आप बताओ। यही है और नहीं, मैंने सीधे शब्दों में बताया तो आप शास्त्रीय शब्द को ढूंढ करके ये यही है और कोई है। अब हम और कुछ समझ यही है। उसमें दुख, दुख मुक्ति, हान, हानोपाय ऐसे शब्द हैं। हाँ।
मतलब आप चाहते हो शास्त्रीय भाषा में बोलूं मैं? ना ना, अच्छा अच्छा। ताकि हमारी पुष्टि हो जाए, मेरी बस मत ये पूछ रहा। तो वो तो माने एक दुख को समझना, ऐसा है वो 4 चीजें। अपने दुख को अनुभव करना और ये समझना कि दुख मुक्ति भी कोई जीवन में, दुख और दुख मुक्ति ये 2 चीजें हैं। और दुख मुक्ति, दुख और दुख का हेतु है और दुख मुक्ति है और दुख मुक्ति के साधन है। तो दुख मुक्ति को तो मैंने लक्ष्य के रूप में रखा, हाँ जिसको आप कह रहे हो। और इन्होंने बीच में एक बात पूछ ली कि आप जो कह रहे हो वो हानोपाय की चर्चा कर रहे हो या कुछ और बता रहे हैं। तो उसको मैं ऐसे देख रहा हूं कि हम आज जहां खड़े हैं उसका भी हमें बोध अवबोध आकलन होना चाहिए कि हम यहाँ खड़े हैं। हमारी आज की जो दशा है वो हमें पता चलनी चाहिए हमारी आंखों से, हमारी स्वयं की आंखों से हमें अपनी स्थिति का बोध होना चाहिए। कोई हमें बताए कि आप में बहुत सारी कमियां हैं, ऐसे नहीं काम चलेगा। हमें अपनी कमियों का पता चले कि मेरे अंदर ये कमियां हैं। अपने कमियों को, अपनी कमजोरियों को, अपनी दुर्बलताओं को, अपने अज्ञान को, अपनी अविद्या को, अपने क्लेशों को हम अपनी आंखों से देख सके। तो ये एक स्थिति, मतलब ये फर्स्ट स्टेप है कि हम अपने दुख दर्द पीड़ा भय और जो भ्रांति है, हमारी जो संसार के प्रति चाह है और हमारी जो अकर्मण्यता है, हमें जो आलस्य प्रमाद है, विषयों की चाह है, दुनियादारी की जो इच्छा है, दुनिया में जो हम अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए लगे रहते हैं। तो ये सारी चीजें हमारी आज की स्थिति है, उसका आकलन हमें होना चाहिए। अपनी आंखों से हमें देख पाना चाहिए कि मेरी आज की जो पोजीशन है, आज की जो स्थिति है, वो मेरी ये है कि मुझे बहुत सारी चारों तरफ से इच्छाएं मेरे को दबोच रही हैं और बहुत सारा आलस्य प्रमाद भी घेरे हुए है। विषयों की जो 5 इंद्रिय विषय हैं उनकी चाह बनी हुई है और शारीरिक रोग भी कभी कभी बीच में आ जाते हैं, चंचलता भी है। वो जो 9 अंतराय बताए हैं, योग मल बताए हैं, योग अंतराय, उन्हीं को मैं अपनी भाषा में बोल रहा हूँ। आपको वो भाषा सुनने से संतोष और सुख महसूस होता है तो वो भी सुना देंगे। अपने पास तो दुकान में वो सौदा भी है। व्याधि ध्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतराया। ग्राहक अलग अलग प्रकार के होते हैं ना वो। तो इस सौदे को आपको इन शब्दों से आपको संतुष्टि होती है? संतुष्टि बस ये पता लग जाता है कि आप जो कह रहे हो वो यही है। तो कि आपका हमारा तंत्र है रात दिन का, आप तो ही भाषाएं अपने इस्तेमाल से कर लेते, हम तो वही रास्ता जाना देखा हुआ है। तो हमें आज की अपनी जो स्थिति है उसका अवबोध होना चाहिए, आकलन होना चाहिए कि मेरी ये स्थिति है।
मैं मतलब संचयी स्वभाव, मेरे स्वभाव में संचय है। जो भी चीज है अपने मैं के साथ, अपने स्वय के साथ मैं जोड़ना चाहता हूँ और उसके द्वारा मैं अपने को देखता हूँ। मैं उस अपने मैं के साथ, अपने स्वय के साथ बहुत सारी चीजें मैं जोड़ जोड़ करके अपने को बढ़ाना चाहता हूँ। ये हमारी स्थिति है। अपने शुद्धतम मैं तक पहुंचने के लिए तो हटाना पड़ता है, चोले उतारने पड़ते हैं। हमारी स्थिति है कि उतारने की बजाय हम एक एक चोला और पहनना चाहते हैं कि हम व्याकरण के विद्वान हैं तो दर्शन शास्त्र के भी विद्वान हैं, ऐसा हमें लोग समझें। दर्शन शास्त्र के विद्वान हैं तो आयुर्वेद के भी हम विद्वान ऐसा समझें। वेद मंत्रों को भी हम जानते हैं, श्रुतियों के भी अर्थ को जानते हैं। और इतने से काम नहीं, हम एक साधक के रूप में भी पहचाने जाते हैं। ये भी एक चोला ही है कि हम साधक हैं, हम सन्यासी हैं। ये भी एक चोला ही है कि हम जो है सन्यासी के रूप में समाज में पहचाने जाएं। जितने भी चोले हम पहनते जाते हैं, स्वयं की वृद्धि करते जाते हैं, स्वयं को बढ़ाते जाते हैं। और स्वयं को बढ़ाने में स्वयं की प्राप्ति, अपने असली स्वयं की प्राप्ति गायब हो जाती है। स्वयं को बढ़ाने की प्रक्रिया में हमारा जो असली स्वयं है वो तिरोहित हो जाता है। उस असली स्वयं को पाने के लिए तो एक ही रास्ता है, अपने ऊपर ओढ़े हुए जो लिबास हैं उनको उतारना, धीरे धीरे उन सबको उतार फेंकना और कोरा हो जाना। प्रक्रिया तो ये है, लेकिन हम समझते हैं कि जितनी ज्यादा भाषाएं हम सीख लेंगे, जितने ज्यादा हमारे शुभ कर्म होंगे, जितने ज्यादा हमारा नाम होगा, जितने अधिक हम विख्यात होंगे, जितने शिष्य मंडली हमारी संख्या में बढ़ जाएगी, जितना लोग हमें पहचानेंगे, इस प्रक्रिया से मैं एक ज्ञानी पुरुष बन जाऊंगा। हमारी मेंटलिटी, हमारी मानसिकता, समझ ऐसी बन गई है। ये भी किसी तरह से बनी है, पर बन गई है कि मैं अपने आप को बढ़ाता हुआ जब मैं खूब बढ़ जाऊंगा तो मैं एक ज्ञानी पुरुष बन जाऊंगा। मानी सब तरफ से मैं अपने आप को फैला दूंगा। माने भाषाओं की दृष्टि से, संस्कृत ग्रामर की दृष्टि से, दर्शन शास्त्र की दृष्टि से, उपनिषद शास्त्र के, गीता, ब्रह्मसूत्र और न्याय शास्त्र, मीमांसा शास्त्र, इन सब को मैं पढ़ डालूंगा, इनको समझ लूंगा। तो हमारी मानसिक स्थिति ये बनी है कि उससे, और फिर समाज मुझे ज्ञानी कहेंगे, ये साधक भी होऊंगा। मेरी संप्रज्ञात असंप्रज्ञात दो समाधियां भी लगेंगी और लोग मुझे जानेंगे कि इसकी संप्रज्ञात समाधि लगती है, इसकी असंप्रज्ञात समाधि लगती है। ऐसे भी लोग मेरा परिचय देंगे और मेरे बारे में जानेंगे। हम समझते हैं कोई नहीं कहेगा तो हम ही परिचय दे देंगे। पुस्तक में ऐसा हमने देखा कई जगह। मैंने उस व्यक्ति से संप्रज्ञात समाधि लगानी सीखी, फिर उन्होंने मुझे असंप्रज्ञात समाधि के लिए रास्ता बताया, मेरी असंप्रज्ञात समाधि लगने लगी। ऐसे ऐसे हम अपने आप को ज्ञानी पुरुष के रूप में अपना आकलन, अपना अध्ययन इस रूप में करते हैं कि ये सारी चीजें यदि मिल जाएंगी तो हम ज्ञानी हो जाएंगे। यदि ये नहीं है तो हम अपने आप को दीनहीन और संसार के लिए भी और अपने लिए भी हम असफल व्यक्ति मानते हैं।
अपने लिए भी, संसार के लिए भी एक असफल व्यक्ति हैं हम, ऐसा हम मान लेते हैं। ये सब चीजें ना हो तो बड़ी शिष्य मंडली ना हो, बड़े बड़े साधन, बड़े वाहन, बड़े बड़े, एक भाई कह रहा मेरे को कि यहाँ वैसे मकान बनाने चाहिए जैसे कि उस जगह हमने देखे थे, बहुत ही जैसे एकदम 5 स्टार जैसे, वहां पर जैसे थे वैसे कोई आए तो यहाँ रहे। तो ऐसे हम इन सब चीजों से मूल्यांकन करते हैं कि हमारा व्यक्तित्व या हमारी स्थिति जो है इन साधनों से संपन्न होते हैं तो हम पूर्णता के निकट होते हैं, और यदि ये सब चीजें नहीं होती हैं तो उतने ही हम पूर्णता से दूर होते हैं। बाहर से बढ़ना, कितना भी हमारा बढ़ना हो बाहर से, वो अल्प को ही बढ़ाने में कारगर होता है। अल्प ही हम बढ़ा पाते हैं, अल्प को ही। और अल्प को हम कितना भी बढ़ाएं, कितना भी बढ़ाएं, अल्प जो है भूमा के में परिवर्तन नहीं होता, अल्प भूमा में कन्वर्ट नहीं होता। अल्प तो अल्प ही रहेगा, छाया तो छाया रहेगी, प्रकाश तो प्रकाश रहेगा। कितना भी अल्प को बढ़ाएं, अपने आत्मा के अलावा जो कुछ भी है उसको हमारे ज्ञानी पुरुष कहते हैं वो अल्प है। केवल एक आत्मा भूमा है और आत्मा के सिवाय जो भी है वो अल्प है। तो शास्त्र तो ये बताता है कि अल्प क्या, कितनी भी संख्या बढ़ा लें, कितनी भी, वो भूमा में नहीं बदलता। मतलब अनंत संख्या कर दें हम, अनंत पैसे वाले हो जाएं, अनंत बल वाले, अनंत शक्ति संपन्न हो जाएं, सारा दुनिया हमको जान ले, पहचान ले, वो सब अल्प की सीमा में ही रहेगा। हम कितना बड़े बड़े काम कर लें, काम के आधार पर हमारी पहचान होती है, शास्त्र ज्ञान के आधार पर होती है, और सेवा के, सामाजिक सेवा के आधार पर हमारी पहचान होती है, और गुणों के आधार पर होती है, और किसी किसी के लिए ये जो आध्यात्मिक समाधि है, संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि, इनके द्वारा हमारी पहचान होती है। तो जिस चीज से भी हमारी पहचान हो वो अल्प ही होता है, ऐसा शास्त्र कहता है। जिस चीज से भी पहचान, हमारी पहचान, हमारा परिचय कि अमुक व्यक्ति कैसा है, तो कहेंगे कि उसकी संप्रज्ञात समाधि लगती है, उसकी असंप्रज्ञात समाधि लगती है, उसने बहुत बड़ा आश्रम बनाया है, उसने, उसके बहुत शिष्य प्रशिष्य हैं, वहां पर बहुत सुंदर व्यवस्था है। ये सारी की सारी चीजें हमें, हम उस व्यक्ति का परिचय देने के लिए अल्प का प्रयोग कर रहे हैं, और अल्प कभी भी भूमा में नहीं बनता। ये सिद्धांत हमें समझना पड़ेगा, ये दृष्टि हमें सीखनी पड़ेगी कि अल्प कभी भी भूमा में कन्वर्ट, अल्प अल्प ही रहता है, भूमा भूमा ही रहता है। भूमा कभी अल्प नहीं होता, अल्प कभी भूमा नहीं होता। भूमा मानी आत्म तत्व, अल्प मानी प्रकृति और प्रकृति से उपलब्ध जितने भी साधन, सुविधाएं, चीजें, सम्मान, ये सब का सब अल्प नाम दे दिया। तो अल्प कभी भी भूमा में बदलता नहीं, और भूमा कभी अल्प होता नहीं। तो हमारे को पहले तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि मेरी स्थिति क्या है, मेरा जो स्वरूप है, मैं अल्प में स्थित हूं या मैं भूमा स्वरूप हो गया। मैं आज किस स्थिति में हूं, यानी मैं अपना परिचय के लिए इन साधनों को देखता हूं, या मेरा परिचय के लिए मैं ही पर्याप्त हूं बस। चित स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, सत स्वरूप, सुख स्वरूप, निरतिशय सुख स्वरूप, यही परिचय मेरा पर्याप्त है, या इसके लिए मुझे इन सब बाहरी चीजों का आधार लेकर के अपना परिचय देना पड़ेगा, या परिचय जानना पड़ेगा। जैसे हम व्याकरण में पढ़ते हैं कि भाई धातुओं का परिचय कैसे जाना जाता है, तो
कहते हैं इत संज्ञा के आधार पर, विकर्ण के आधार पर, गणों के आधार पर, आत्मनेपदी परसवी पद के आधार पर, सेठ अनिट के आधार पर, ऐसे हम व्याकरण पढ़ते पढ़ाते हुए परिचय के कई सारे साधन हम ढूंढते हैं। नहीं तो हम ठीक से धातु का बोध नहीं हो पाता है कि ये धातु क्या है। तो इसी तरह से हमारे परिचय के लिए अल्प का यदि हम प्रयोग करते हैं तो हमारा सही परिचय नहीं होता है। सही परिचय होता है हमारा कि हम सच्चिदानंद स्वरूप हैं, हम सत स्वरूप हैं, चित स्वरूप हैं, सुख स्वरूप हैं, निरतिशय है हमारे में और हमारे व्यक्तित्व में अभाव का अभाव है, असत्ता का अभाव है, अनस्तित्व का अभाव है। हमारा व्यक्तित्व सत्ता रहित नहीं है, हमारा व्यक्तित्व जड़ नहीं है, हमारा व्यक्तित्व दुख नहीं है। तो हमारा व्यक्तित्व जब हम अपने व्यक्तित्व को पढ़ते, सुनते, ध्यान करते हैं, जानते हैं, तो ऐसा हमारा जो ये व्यक्तित्व है उसको परिचय कराने के लिए यही पर्याप्त है ना कि हमारा ये परिचय है। इसके अलावा जो भी परिचय होंगे तो वो तो हमारे व्यक्तित्व को सीमित करेंगे, हमारे व्यक्तित्व को अवास्तविकता में ले जाएंगे। हमारा परिचय कुछ है और बताएंगे कुछ, जो हम हैं उससे अलग यदि शब्द बोले जाएंगे तो हमारा सही परिचय नहीं होगा। तो आज हमारी जो स्थिति है वो हमें सीखनी पड़ेगी, पढ़नी पड़ेगी, जाननी पड़ेगी। हमारी ये स्थिति है और अपना लक्ष्य, मेरी आज स्थिति है वो ये है, और अपनी मांग को भी हमें जानना पड़ेगा कि मेरी मांग क्या है। आज मेरी ये स्थिति है और मेरी मांग क्या है। हर व्यक्ति की, ये नहीं कि एक दो साधकों की, मुमुक्षुओं की बात नहीं, छोड़ो मुमुक्षुओं की बात छोड़ दो, हम मनुष्य मात्र की मांग क्या है। और इससे भी आगे बढ़े तो जीव मात्र की मांग क्या है। पर कुछ जीव मात्र की मांग में कुछ मांग ऐसी हैं जो मनुष्य में अतिरिक्त हैं, इसलिए मैंने जीव मात्र से अलग मनुष्य मात्र को कहा। मनुष्य मात्र की मांग यह है कि मैं दुख रहित अवस्था में हमेशा बना रहूं, मैं जड़ रहित अवस्था में मानी हमेशा चिन्मय अवस्था में बना रहूं या जड़ता से मुक्त अवस्था में रहूं, मैं असत्ता से रहित अवस्था में रहूं। ये हमारी, मैं कभी भी अपना अभाव, मुझ में किसी प्रकार का अभाव ना हो, मुझ में किसी प्रकार का ज्ञान ना हो, मानी मैं ऐसा कंफ्यूज्ड ना हूं, मैं अपने आप को ऐसा महसूस ना करूं कि मुझे पता ही नहीं क्या है, सब कुछ घोलमोल लगता है। ऐसा, इससे हमारी तृप्ति नहीं होती। हम ये चाहते हैं कि मुझे चीजें ठीक ठीक दिखाई दें, अपना स्वरूप भी और यह का स्वरूप भी, मैं और यह भी ठीक ठीक दिखाई दे मुझको। मानी दो चीजें यदि ठीक दिख गई, मैं और यह, तो जीवन धन्य हो सकता है। पर तीसरी चीज जैसे मैंने कही कि एक वह भी है इस अस्तित्व में, तो या तो मैं को समझ लें या वह को समझ लें, दोनों एक ही जगह हमें लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। और यह का सदुपयोग कर लें। जो यह है, हमें यह नाम से जो चीजें मिली हैं उसका तो हम सदुपयोग कर लें, और जो मैं है उसको प्योर रूप में समझ लें, और जो वह है उसके साथ अपना प्रेम संबंध बढ़ा लें, उसको अर्पित हो जाएं, समर्पित हो जाएं। अपना जो प्रेम संबंध है उसके साथ उस वह को यह में लिया है, वह को यह में ला करके, वह को यह में लाने से यह का तो सदुपयोग होगा।
इतना ही होगा। वह को यह में ले आओगे तो सदुपयोग मात्र कर सकते हो। ये परमात्मा स्वरूप है, ये चीजें। पर वह के साथ अपना प्रेम संबंध बढ़ा लें, अपना जो आत्मीय संबंध है कि वो मेरा है, मैं उसका हूं, वो अद्वितीय है। उसका एक स्वरूप होता है कि वह अद्वितीय है, वह सर्वसमर्थ है। और इतनी सारे गीत गाने के बाद फिर एक वाक्य दिए नहीं बोलोगे कि वो मेरा है, तब तक अंबानी जी अरबोंपति हैं, खरबोंपति हैं, उन्होंने 1000 करोड़ का घर बनाया है, 10,000 करोड़ का घर बनाया है। ये सारी भाषा तो बोलते चले जाओ, और कोई पूछे कि आपका कुछ है क्या थोड़ा बहुत साठ गांठ उनके साथ, तो बोले वो कुछ नहीं है। तो बोले इतने बड़े जो आप गीत गा रहे हो, बड़े बड़े शब्द बोल रहे हो, उससे आपको क्या मिलेगा? तो वह सृष्टि करता है, वह सर्वसमर्थ है, वह हमारे सब के लिए सब कुछ उन्होंने, वह ने हमको दे दिया। सूरज, चांद, धरती, आसमान, इस धरती पर निरंतर अन्न फल फूल पैदा करके हमारे लिए प्रस्तुत कर रहा है। गायों के स्तन में रोज दूध भर जाता है, कितना कितना 10-12 लीटर दूध कितना होता है। गाय कैसे मशीन फिट कर रखी है कि हम चारा डालते हैं, अनाज डालते हैं, दूध में कन्वर्ट हो जाता है। हम भोजन करते हैं और खून में बदल जाता है, रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि और उन धातुओं में बदल जाता है, जिससे फिर आगे मनुष्य से मनुष्य पैदा होता है। एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य का जन्म होता है। उन धातु, यही अन्न जो दिखाई देता है, कितने फिल्टरेशन लगे रहते हैं, इस अन्न का कितने परिवर्तन हो जाते हैं हमें पता भी नहीं किसी को। और हम तो केवल अपना कोई स्वाद लेकर, कोई बेस्वाद, केवल पेट में पहुंचा देता है चीजें, और उसके बाद तो अपने आप क्या क्या हो जाता है, सब छटनी हो जाती है। उसमें से स्थूल भाग बाहर हो जाता है, सूक्ष्म भाग हमारे शरीर का पोषण करता है, उससे भी सूक्ष्म भाग हमारे मन का निर्माण करता है, क्या क्या कुछ हो जाता है। तो ऐसा है वो वह, ये सारे गीत गाते रहें और एक बात ये पता नहीं चले या ये बात हमारे समझ में न आए कि वो मेरा है। तो ये सब करने से क्या मिलेगा? ठीक है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। ये स्तुति हमें करना चाहिए, उससे प्रेम होगा। स्तुति करने से आचार्य से तो आचार्य के निकट आएंगे, आचार्य जी बेकार के फिर क्यों आएंगे? ये स्तुति तो कुछ बुरी भी नहीं है। मैं बुरी कहाँ बता रहा हूँ? ये जरूरी है। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ, प्रेम बढ़ रहा है हमारा। मैं तो ये कह रहा हूँ आगे गीत गाते रहें और ये बात ना बोलें कि ये मेरा है। गीत तो गाते रहें कि वो ऐसा है, और हम ये महसूस ना करें कि वो ऐसा मेरा है। हाँ हाँ, मतलब कुछ प्रलोभन तो रहता ही है, पर हम यदि हम फील करें तो और ज्यादा अच्छा है ना। तो ये तो मतलब गीत गा रहे हैं और जीवन वही रहता है। मतलब लोक में व्यतिरेक भी देखा जाता है उसका, गीत गाने वालों का, गीत गाने वाले से जिसका गीत गाते हैं, केवल ऊपर ऊपर से बस गीत गाने के लिए प्यार होता है। वास्तव में प्यार हो जाए किसी महापुरुष से भी, महर्षि दयानंद का गीत गाने वाले कितने हैं, पर महर्षि दयानंद जैसा जीवन चाहने वाले कितने हैं? सही है। एक बार फिर बोला, एक बार फिर दोहरा, आनंद सार है। विशेष चीज है, विशेष चीज सी लगी। यदि 1 घंटा में 2 घंटा पूरी हो बात में। मतलब ये गीत हम गा करके
और जरूरी नहीं होता। ये तो अच्छी बात है, आप जो सिद्धांत जो दे रहे हैं वो तो ठीक ही है, उस पर आक्षेप नहीं है, पर वो सिद्धांत कहाँ मिस होता है, कहाँ दिक्कत होती है, कहाँ चूक होती है, वो भी तो अध्ययन करना चाहिए ना। कि गीत गाते चले जा रहे हैं और गीत गाने के बाद जिसके गीत गा रहे हैं उससे हम कुछ अपने आप को परिवर्तित करने के लिए संकल्पित नहीं हो पा रहे कि वो तो अज्ञान रहित है, और हम सारी जिंदगी गीत गाते गाते अज्ञान से बाहर नहीं निकल पाते। छोड़ दे छल कपट को, मानसिक बल दीजिए, सारी उम्र भी छुटे ना। बताओ। सही है। नहीं, भगवान के गीत गा रहे हैं, ये तो चलो एक प्रार्थना आपकी, और प्रार्थना करते हुए भी आप उस प्रार्थना में नहीं अपने आप को आत्मसात कर पा रहे। मैं कह रहा हूं भगवान के गीत गाते रहें, और भगवान के गीत गा कर के भी हमारे उस जिसके हम गीत गा रहे हैं उससे अपना संबंध हम नहीं बना पा रहे हैं। वो मेरा है और मैं उसका हूं, और वो सर्वसमर्थ है, और सर्वसमर्थ इसलिए कह रहा हूं कि मेरे जैसे निम्न प्राणी का भी वो उद्धार करता है। तो व्यवहार में जब हम ये कहेंगे कि वो मेरा है, मेरा है, मेरा है, और उसको यदि वास्तव में हमने अपना मान लिया तो इसके लिए हम कैसे उस स्थिति में पहुंचे। मतलब आज हम यहाँ खड़े हैं, हमारी मांग ऐसी है कि हम निर्भय हो जाएं, हमारी मांग ये है कि हम शांत हो जाएं, सहज हो जाएं, हमारी मांग ये है कि हमारा आंतरिक व्यक्तित्व और बाह्य व्यक्तित्व, हमारा भीतर और बाहर एक रूप हो जाए। मतलब अंदर की जरूरत हमारी और बाहर का आचरण हमारा एक हो जाए, ये हमारी मांग है। हारमनी बोलते हैं, सामंजस्य बोलते हैं, सिनर्जी बोलते हैं, ये हमारी जरूरत है, हमारी मांग है। तो वो मांग हमारी इसी तरह से पूरी होगी जब हमने अपना आकलन किया, अपने आकलन करने के बाद हमारी मांग का अनुभव किया। आज मैं यहाँ खड़ा हूं, मांग मेरी ये है, जो लक्ष्य है वही मांग होती है। यहाँ पर जो स्थिर प्रज्ञस्य का भाषा हमारे शास्त्र में स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का स्वरूप दर्शाया है। साधक के लिए तो वो साधन होते हैं कि मुझे ऐसा ऐसा करना है, और सिद्ध पुरुष के वो लक्षण होते हैं। सिद्ध पुरुष के वो लक्षण होते हैं, सिद्ध पुरुष पहचाना जाता है उन लक्षणों से। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसा होता है ये गीता के दूसरे अध्याय के अंत में बताया है। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशवा से आगे लेकर के अंत तक मेरा भक्त कैसा होता है, अद्वेष्टा सर्वभूतानां 12वें अध्याय में भक्त के लक्षण बताए हैं, और जो साधक है उसके लिए वो साधन होते हैं कि भाई ऐसा ऐसा मुझे करना है, साधन करना है। त्रिगुणातीत पुरुष 14वें अध्याय में जाकर के त्रिगुणातीत पुरुष के लक्षण बतलाए, उसका आचरण बतलाया, और उसको कैसे प्राप्त की जाती है वो स्थिति, लक्षण और उसका उपाय, त्रिगुणातीत होने का उपाय क्या है, इन 3 बातों की चर्चा की। तो वो सिद्ध पुरुष के तो लक्षण हैं। त्रिगुणातीत कौन होता है, तो वहां पर बोले किम लक्षण है किम आचारा, उसका लक्षण क्या है, उसका आचरण क्या है, और किस तरह से ये स्थिति आती है, किस उपाय से ये स्थिति हमें मिलती है, ये हमको वहां पर बताया। सिद्ध पुरुष के तो वो स्वरूप होता है, और जो अभी उस तरफ बढ़ना चाहता है उसके लिए वो साधन बन जाता है। ऐसे ही सारे शास्त्र ऐसे ऐसे हमको बताते हैं, समझाते हैं। तो कुल मिलाकर के एक हमारी आज की स्थिति, एक हमारी मांग जिसको हम लक्ष्य कह सकते हैं, उस
उस तक पहुंचने के लिए पथ, और उस पथ में जो विघ्न हैं, बाधाएं हैं, उनको समझना, और उस पथ पर चलने के लिए जो सहयोगी चीजें हैं उनको भी समझना। ये इतनी चीजें हमारी हो जाएं तो लक्ष्य मिल ही जाता है। तो इसको बताने के लिए, इस चीज को समझाने के लिए दो शब्द प्रयोग किए, या तो मैं को पकड़ लो या वह को पकड़ लो, और यह का सदुपयोग कर लो। यह का सदुपयोग कर लो, मैं को पकड़ लो या वह को पकड़ लो, इन दोनों में यह का सदुपयोग तो दोनों को करना पड़ेगा। जो मैं को पकड़ रहा है उसको भी यह का सदुपयोग करना पड़ेगा। यह के अंतर्गत ये शरीर आता है, खाने पीने की चीजें आती हैं, रहने सहने के मकान आते हैं, कपड़े लत्ते आते हैं, जो भी चीजें हमें उपलब्ध होती हैं, जिनको हम देखते हैं, छूते हैं, जिनको अनुभव करते हैं कि ये हम अलग अलग रूप में उन चीजों के साथ जुड़े रहते हैं। तो जो मैं को पकड़ कर साधना कर रहा है उसको भी यह का सदुपयोग करना पड़ेगा, और वह को पकड़ करके जो साधना कर रहा है उसको भी इसकी रक्षा करनी पड़ेगी, सदुपयोग करना पड़ेगा। यह की रक्षा करनी पड़ेगी, यह का सदुपयोग करना पड़ेगा, यह को का दुरुपयोग से बचना पड़ेगा। सदुपयोग करने का मतलब दुरुपयोग से बचना पड़ेगा। और यह को क्या स्वरूप, यह हमें क्या दे सकता है ये भी जानना पड़ेगा। ज्ञान के प्रकाश में हमें यह कहाँ तक हमें तृप्ति दे सकता है, यह की कितनी जरूरत है, कितनी क्वांटिटी की जरूरत है, ये सारा ज्ञान के प्रकाश में हम देख पाएंगे। यह वह नहीं है, वो तो ठीक है, पर मैं एक अलग एंगल से देख रहा हूं। यूं तो वही सब कुछ है। हाँ हाँ ब्रह्मैविदं सर्वम, हाँ, ब्रह्म के सिवाय इस अस्तित्व में है क्या। पर ऐसा चीजों को अलग अलग करके देखने से हम उससे कुछ लाभ ले सकते हैं ना। तो भाई यह का मतलब ये मेज कुर्सी, यह का मतलब ये शरीर, यह का मतलब हमारी वाणी, जबान, आंखें, कान, ऐसा हम करके देख सकते हैं ना। तो भाई इनका सदुपयोग करें। और मूल बात मैं जो जिस बात पर आ रहा हूं वो ये है, या तो मैं को प्योर रूप में हम निखार लें। मैं मिली हुई चीज है, उस मिली हुई चीज में से प्योर कॉन्शियसनेस को हम अलग कर लें, परमहंस बन करके अपने विवेक ख्याति का प्रयोग करके अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप में स्थिर हो जाएं और सारी चीजों के दृष्टा बन जाएं। सब पूरा दृश्य मेरे सामने से गुजरता हुआ आगे बढ़े, पीछे हटे, नष्ट हो जाए, बढ़ता जाए, कुछ भी होता रहे, मैं अपने स्वरूप में रहूं और मैं इसका अवलोकन करता रहूं। तो ये एक उपाय है, असंगता का उपाय है, निष्कामता का उपाय है, निर्विकारता का उपाय है। मैं में कोई विकार नहीं है, मैं में कोई बढ़नी घटने वाली चीज नहीं है, मैं में अंधेरा नहीं है, मैं में कोई भय नहीं है। अशुद्ध मैं में, वो मिले हुए मैं में ये सारी चीजें, हमारा मैं हमारी बुद्धि के साथ, हमारे संस्कारों के साथ, हमारी इच्छाओं के साथ, हमारे अज्ञान के साथ जब मैं मिला हुआ होता है तो इसमें सारी चीजें हैं। मैं में भय है, मैं में बढ़ाने की इच्छा है, उस मैं को जो मैं के साथ मिली हुई चीज होती हैं उनको बढ़ाना चाहता है। मैं अपने आप को विशेष अनुभव करता है, विशेष साबित भी करना चाहता है कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। तो मैं मिला हुआ जो मैं है उसमें कभी सुख है, कभी दुख है, कभी उसमें हर्ष है, कभी शोक है। वो जो मिला हुआ मैं है वो दो विरोधी चीजों का कॉम्बिनेशन रहता है। उसमें कभी हमें सफलता होती है तो सुख मिलता है, कभी असफलता मिलती है तो हमें दुख होता है, कभी जय होती है तो सुख मिलता है, पराजय होती है तो दुख मिलता है। उसमें कभी हमारे को हर्ष होता है तो सुख मिलता है, कभी शोक का वातावरण आता है तो दुख होता है, कभी सर्दी में गर्मी हो जाए या गर्मी में सर्दी हो जाए, सर्दी में सर्दी हो जाए और बढ़ जाए और गर्मी में और गर्मी बढ़ जाए तो दुख होता है। सर्दी में गर्मी
और गर्मी में सर्दी हो जाए तो सुख होता है। तो हमारे को ये जो मिला हुआ मैं है, यह के साथ मिला हुआ जो मैं है, उस यह के साथ मिले हुए मैं के द्वारा हम अपनी मांग को कभी भी पूरा नहीं कर सकते। हमारी जो मांग है अमृतत्व, हमारी जो मांग है नित्य तृप्ति, हमारी मांग है निर्भयता, अभय स्थिति की प्राप्ति, अभय स्थिति का प्राप्त होना, ये हमारी जो मांग है। हमारी मांग है भ्रांति रहित होना, हमारी मांग है संसार के आकर्षण से मुक्त होना, हमारी मांग है सहजता, हमारी मांग है बिल्कुल एकदम सहज जीवन। ये जो हमारी मांग है वो यह के साथ मिला हुआ जो मैं है कभी भी पूरा नहीं कर सकता है। यह के साथ मिले हुए मैं के द्वारा ये सब पूरा हो नहीं सकता। करके देख लो और पूरा हो जाए तो बता देना। करके देख लो कि रोज कर रहा था और रोज ये बात ना रहती तो उन्हें कहा ही नहीं। मैं के साथ मिला हुआ जो यह का हमारी मांग, आप आत्मा आदि बड़े बड़े शब्द बोल करके एनीवे आप ऐसा समझिए कि हमारी क्या मांग है, मैं क्या चाहता हूं। मैं तो अब ये एक व्यक्तित्व है मेरा, और मेरी मूल मांग क्या है, मेरी चाह क्या है। मैं चाहता ये हूं कि मैं दुख से मुक्त हो जाऊं। मैं चाहता हूं मैं मान अपमान जीवन के उतार चढ़ाव ऊपर नीचे जो स्थितियां आती हैं उनमें समता में बना रहूं। मैं ये चाहता हूं कि कभी भी मुझे भय ना घेरे, कभी भी मैं अनईजी फील ना करूं, कभी भी मैं अपने आप को कभी हीनता में ना ले जाऊं, कभी भी मैं किसी भी के कहने से अपने आप को मैं ऐसा उदास ना हो जाऊं, डिप्रेशन में न चला जाऊं, या किन्हीं उपलब्धियों के आधार पर मैं आपे से बाहर ना हो जाऊं। ऐसी ये मांग है हमारी, जरूरत है, ये हम चाहते हैं ऐसा। तो हम जो ये चाहते हैं ये मैं के साथ मिले हुए जो यह है, यह जो मैं के साथ मिला हुआ है वो हमारा स्वरूप बना हुआ है, उसके द्वारा यह के साथ मिले हुए मैं के द्वारा हम अपनी इन मांगों को कभी भी पूरा नहीं कर सकते। ये तो एक शास्त्र वाणी महापुरुषों का प्रसाद, ये तो सुना है, आप अपने अपने लेवल पर परीक्षण भी करके देख सकते हो। ये तो केवल मैंने स्टेटमेंट सुनाया है, अनुभवी लोगों का, ज्ञानियों का स्टेटमेंट सुनाया है, लेकिन आप अपने अपने लेवल पर इसको परीक्षण करके भी देख सकते हैं कि क्या ऐसा है या ये ऐसे ही कह रहे हैं। तो यह के साथ हमारा मैं आत्मा मिला हुआ है, वो यह क्या है, बुद्धि है, अहंकार है, हमारा संस्कार हैं जो जन्म जन्म से आ रहे हैं, उन संस्कारों के साथ, उन वासनाओं के साथ, उस बुद्धि के साथ जो अनादिकाल से चली आ रही है, उस बुद्धि के साथ, संस्कारों के साथ, उन वासनाओं के साथ, उन इच्छाओं के साथ जो मेरे अंदर पैदा होती रहती हैं, मन के साथ, अहंकार के साथ जो मेरा आत्मा मिला हुआ है, उस मिले हुए आत्मा के द्वारा हम कितने भी होशियार हो जाएं, कितने भी हम पुरुषार्थी हो जाएं, कितने भी हम वो हो जाएं, अद्भुत हो जाएं, दूसरों के लिए हम निराले हो जाएं, लेकिन हमारी मांग पूर्ति नहीं होगी। मांग है अमृतत्व, एक शब्द में कहें तो मांग है समता, मांग है नित्य सुख में रहना, सहज सुख में बने रहना, इस कमरे में भी, उस कमरे में भी, इस समय भी, बाद में भी, 1 साल बाद भी, 1 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद भी, 10 वर्ष बाद भी। हम अपने बच्चों के लिए इसलिए धन संपत्ति इकट्ठा करते हैं कि वो बच्चे मेरे जीवन के बाद में भी सुखी रहें।
हम इसलिए कमा कमा करके उनके लिए बहुत सारी चीजें दे करके जाते हैं कि हमारा ऐसा सोच होता है कि मेरे बच्चे मेरे बाद भी हमेशा सुख में रहें। हमारी समझ ये कहती है कि ये साधनों का जो सुख है ये सुख देता है, इसलिए हम साधनों को दे देते हैं। हमारी समझ में ये आ जाए कि केवल साधन बच्चों को मिले इतना नहीं, बच्चों को वो विवेक शक्ति मिलनी चाहिए जो कि वो मिली हुई चीजों को अलग करके देख सके, वो आत्मनात्म को अलग कर सके, नित्य नित्य को अलग कर सके, सुख और दुख के मिलित रूप को अलग कर सके, सुख सुख के रूप में पहचान सके, वास्तव में दुख दुख के रूप में पहचान सके। नहीं तो उल्टा सुल्टा होता रहता है ना, दुख को सुख समझ लेता है, सुख को दुख समझ लेता है। आचार्य जी, क्या ऐसा कोई पिता का उदाहरण दे सकते हो? आचार्यों को छोड़ करके, गुरुओं को छोड़ करके पिता बताओ कोई जो ये शिक्षा दे रहा हो कोई अपनी संतान को। हाँ जी, बीज नाश नहीं अस्तित्व में। एक आधा नाम बताओ। नहीं वो तो मैं बता दूंगा तो फिर आप कहोगे कि ना उसमें तो ये कमी है। मैं तो मेरी बुद्धि का इस्तेमाल करूंगा। तो फिर आप मेरे से क्यों पूछ रहे हो? अपना ढूंढो। हमने तो मिलेगा ना कोई भी कि जो यह शिक्षा दे, यह शिक्षा देना बने जो आराम करे सारी उम्र, कोई पीढ़ियों तक आराम करे। ये तो सब में रहा है, चाहे दृष्टा तो हम सारे दृष्टाष्ट्र बैठे हैं। नहीं नहीं, वेद व्यास ने अपना बेटा जो सुखदेव था उसको सिखाया नहीं सिखाया? अभी कहोगे तो इतिहास की पता नहीं कितनी, अब दिखाओ, आप ऐसे कह दोगे। ये मेरे दिमाग में थी कि ये कहेंगे आप, लेकिन चलो, लेकिन कुछ छोड़ो वैसे। तो आपने एक उदाहरण पूछा कि कोई ऐसा पिता है, एक उदाहरण तो दे दिया। आप महाभाष्य में पूछते रहते हैं, महाभाष्य में पूछते रहते हैं कि इसका क्या मतलब, उदाहरण दे देंगे। अब आप ऐसे कहने लग गए। नहीं, वो तो ऋषि थे, गुरु थे, आचार्य थे, ना कि गृहस्थी। गृहस्थ तो थे ही, वो तो ऐसा गृहस्थी था आप जैसे कोई होगा ही नहीं। नियोग जैसी जटिल क्रिया को भी उन्होंने संपन्न किया। वो तो कितने बड़े गृहस्थी थे, जिस महिला से कोई लेना देना नहीं और उससे एक बार संबंध किया और सदा के लिए अलग, ऐसे गृहस्थी थे वो। तो उन्होंने जो है अपने बेटे को यही शिक्षा दी। और पुराण तो ये कह रहे हैं कि ये तो और नाड़ लेकर के भागो जंगल में, सुई गुनियों की बात है अपना बाप की। बोले आप जो मुझे बताना चाह रहे हो वो मैं सारा करके देख लिया, इसमें कुछ नहीं रखा, ये पक्षी भी मेरी तरह से होते हैं। हाँ तो था तो सही, पिता के ज्ञान के अनुरूप ही तो चल रहा था। उन्होंने कहा ना कि चले छोटे हुए द्वावथ पंथानो यत्र वेदा प्रतिष्ठिता। वेद जिसमें स्थित है वो दो रास्ते हैं, दो रास्ते हैं। वेद जहां प्रतिष्ठित है, एक रास्ता है धर्म का और एक रास्ता है प्रवृत्ति का और दूसरा रास्ता है निवृत्ति का। तो वेद व्यास के पुत्र निवृत्ति के पथिक थे। उनके बहुत सारे शिष्य ऐसे भी हुए जो आदर्श गृहस्थ के रूप में इस रास्ते से चले, जैमिनी आदि। तो ऐसा नहीं कह सकते कि इस संसार में कोई है ही नहीं पिता ऐसा उपदेश दे अपने बच्चों को। हर पिता, भगवान बुद्ध जब आए ज्ञानी बन करके, सही पिता होता है वो तो चाहता है कि जो मैंने पाया है वो इसको भी मिल जाए। यदि हैं हाँ, मैं उसका दे रहा हूं कि ये भगवान बुद्ध का उदाहरण, जब उनको ज्ञान हो गया तो राहुल को कहने लगे, अब वो संबंध अलग हो गए लेकिन फिर भी उन्हीं के शरीर से पैदा हुआ ना। उसको कहने लगे कि अब जो है ना, अब आप हमारी सेना में भर्ती हो जाओ। तो उपदेश है या नहीं है? उसको ध्यान करवा रहे हैं, उसको दीक्षित कर रहे हैं, उसको तो है या नहीं?
मेरे परिचित हैं, वो डॉक्टर विजयपाल जी प्रचेता, वो संस्कृत विद्या पर बहुत ज्यादा मतलब एक एक बिंदु के ऊपर वो इतना महत्व देते हैं, दूसरों को कहते रहते हैं कि भाई संस्कृत बोलनी है, संस्कृत व्यवहार की भाषा होनी चाहिए। तो अपने सारे घर में बच्चों को सबको संस्कृत ऐसे धारा प्रवाह बोलते हैं कि मैं संस्कृत में ही बोलूंगा, यदि मेरे साथ बात करनी है तो संस्कृत में बोलना पड़ेगा। सारे बच्चों को, पत्नी भी संस्कृत बोलती है, बच्चे भी संस्कृत बोलते हैं, सारे संस्कृत बोलते हैं। कोई परिवार हैं जो आपसे संबंधित। मैं तो एक बात कही कि जो हम होते हैं वो हम देना चाहते हैं, हमारी जो इच्छा होती है ना, कोई बड़े से बड़ा राजनेता अपने पुत्र को जरूर कोशिश करेगा कि अपनी लाइन पकड़ाएगा। आज जो चीफ जस्टिस बोलते हैं ना, भारत का जो मुख्य न्यायाधीश बोलते हैं ना, उनके पिता भी चीफ जस्टिस है, वो भी चीफ जस्टिस हो गए। तो कोई प्लेयर उसका बस नहीं चलता, ये अलग बात है, वो तो चाहता ही है कि मेरे जैसे ही बन जाइए। कोई बहुत अच्छा वक्ता है तो चाहता ही है कि ये अच्छा वक्ता बन जाए, कोई अच्छा लेखक तो चाहता ही है कि अच्छा लेखक बन जाए। ये बात अलग है कि हमारी समझ कहाँ तक बनी हुई है, हम किन चीजों को महत्व दे रहे हैं। तो जिन चीजों को हम महत्व देते हैं, अपने बच्चों को भी हम चाहते ही देख ले जाते हैं, घुमा कर ले जाते हैं। तो एक तो ये बात कही गई कि यदि आप अपनी मांग को पूरा करना चाहते हैं तो अपना मिलित रूप है ना, जो यह का और मैं का जो समुदित रूप है, उस समुदित रूप से यह से मैं को अलग कर दो, पूर्ण रूप से अलग कर दो, और उस यह स्वरूप के सामने, मैं स्वरूप के सामने यह को देखते रहो, साक्षी बनकर, दृष्टा बनकर, उसका बिल्कुल एकदम से ऑब्जर्वर हो जाएं, बिल्कुल चॉइसलेस ऑब्जर्वर हो जाएं। बिल्कुल हम उसको एकदम शांत दृष्टि से देखते रहें, उसके साथ मिले हुए अपने रूप को निकाल दिया तो समाधान हो जाएगा। हम जो चाहते हैं मिल जाएगा, जो चाहते हैं। हम समता चाहते हैं, समता में रहेंगे। हम निर्भयता चाहते हैं, निर्भयता में रहेंगे। हम अमृतत्व चाहते हैं, अमृतत्व हमें, हमारा स्वरूप ही है वो, अमृतत्व में रहेंगे। ये समस्या है कि हमारा मिला हुआ रूप जो मैं का है, उसके द्वारा हम अपनी मांग पूरी करना चाहते हैं, वो होने वाली नहीं है। दूसरा एक पथ है, यदि इस पथ से कोई कहता है कि जी ये पथ तो बड़ा मुश्किल है, ये तो बहुत ही कठिन काम है, अपने मिले हुए रूप को अलग अलग करना, अपने चेतन को एक तरफ कर देना और जड़ को एक तरफ कर देना, ये काम बहुत कठिन है। आपने कह दिया है कि भाई आप यहां से 1 मील ऊपर चले जाओ तो सारी धरती का राज्य मैं दे दूंगा आपको। कोई एक कह दे या सारे लोग मिलकर कह दें कि कोई हमें 1 मील ऐसे धरती से उड़ता हुआ दिख जाए तो सारी धरती उसके चरणों में, बोले आप धरती क्या पूरा सूरज चांद नक्षत्र दे दो, जो असंभव चीज है वो कैसे होगी। तो कोई व्यक्ति कहेगा कि जी ये काम तो सही बता रहे हो, पर ये काम हमारे बस का नहीं है, इसको कैसे करें हम। मैं के साथ जो मिला हुआ यह का रूप है, कितना भी इसमें समाधान हो जाए हमारा, पर ये कर कैसे सकते हैं हम। हमें तो ये हमेशा मिले भी अपने आप को देखते हैं, शरीर के साथ, कभी मन के साथ, कभी भावनाओं के साथ, कभी अहंकार के साथ, कभी पढ़ी हुई लिखी चीजों के साथ, कभी अर्जित चीजों के साथ, कभी कोई शब्द ही बोल देता है कि ये ऐसे हैं, बस उसके साथ मिल जाते हैं हम। कोई कहता है ये बड़े अच्छे अध्यापक हैं, बस फूल के कुप्पे हो जाते हैं। हैं? कई दिन खुले रहते हैं, जब तक कोई ये कहने वाला नाम लिखना तो बेकार। क्यों जी? पता नहीं क्या कहेंगे। क्यों कह रहे हैं, जब खुले रहते हैं, जब तक कोई अगला ये ना कह दे कि अरे बेकार है ये। एक बात है, जिस तो कोई हवा ना पंचर ना खरीदे बोले सही है। तो
तो ये दूसरा एक रास्ता है। यदि आपको ये रास्ता कठिन लगता है तो एक इससे थोड़ा सा सरल रास्ता है, यदि आप उसको भी अपना लें, वो भी बड़ा कठिन तो है पर अपना ले। केवल आपको, रात को भी हम बात कर रहे थे और मेरे को उसमें जो है ना एकदम मेरे को हल्कापन महसूस हुआ। अरे ये रास्ता तो करने का है, वक्ता को भी करने का है और श्रोता को भी करने का है, सबको करने का रास्ता है। वो ये है कि अपने आप को उस वह के हाथों में डाल दें। मैं और यह का जो मिलित रूप है उसको फाड़ने की, उसको अलग करने की जरूरत नहीं है। हम जो हैं, जो अपने आप को मान रहे हैं, उसी वैसा ही रहते हुए अपने आप को उस सुने हुए भगवान के हाथों में डाल दें, जिसके बारे में हम शास्त्रों में सुनते हैं कि वो सच्चिदानंद स्वरूप है, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, जन्मानंद, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य पवित्र, सृष्टि करता, ऐसा ऐसा जिसके बारे में हम सुनते हैं, महापुरुषों से, शास्त्रों से सुनते हैं, अपने आप को उसके हाथों में सौंप दें। जो कुछ करें उसके लिए करना शुरू कर दें कि मेरे को जो करना है उसके लिए। ये पढ़ाई भी मैं तो उसके लिए कर रहा हूं। अपनी कोई इच्छा ना रखें कि मैं नाम की जो चीज है उसके लिए मैं कर रहा हूं, इस चीज को निकाल दें कि मैं अपने लिए कुछ कर रहा हूं। जैसे हम कई दिन से मेरे को अभी कुछ इच्छाएं हैं, ऐसे ऐसे मैं बोल रहा था कि मेरी कुछ इच्छाएं हैं, उसको मैं पूरा करके फिर साधना पर पूरा लगूंगा। तो मैंने एकदम चेंज किया, ट्रैक चेंज किया कि अरे ये तो गलत बात चल रही थी। मेरी कोई इच्छा है और मैं उसको पूरा करके मैं वैसा चलूंगा। आज ही मैंने कहा, निश्चय किया कि ये ट्रैक ही चेंज, मतलब गलत रूट पकड़ लिया। मैंने कहा कि जो इच्छाएं हैं वो उसकी हैं, पूरी होंगी तो भी उसी की हैं, अपूर्ण रहेंगी तो भी उसी की। ऐसा सोचना शुरू कर दें कि जो इच्छा होगी पूरी तो वो भी उसकी होगी, नहीं होगी। कोई यश सम्मान मिलता है तो भी उसी का सम्मान है, कोई अपयश मिलता है या अननोन रहते हैं तो भी उसी की है। ऐसा सोचना शुरू कर दें। पढ़ाई, पढ़ना, लिखना, दूसरों को समझना, समझाना, सब कुछ हमारा बस उसी के लिए। दातुन करें तो मैं उसके लिए दातुन कर रहा हूँ, भोजन कर रहा हूं तो हमेशा ये भोजन करते समय भावना बनाएं कि मैं तो उसके लिए भोजन कर रहा हूं, मैं तो उसी के लिए स्नान कर रहा हूं, मैं तो उसी के लिए कमरे की सफाई कर रहा हूं, मैं तो उसी के लिए सब कुछ कर रहा हूं। ऐसा शुरू कर दें तो अब ये रास्ता उससे थोड़ा नीचा है, मतलब सरल है, उतना कठिन नहीं। राज्य को सीधी भी करना, आठ बोल रही हो भी, पर हाँ उससे सरल है, डिवाइडेशन से ये सरल है। हार्ड तो क्या फोड़ेगा, बस कितना भावना बनानी है। भावना भी बड़ी बड़ी भावना, क्यों, भावना में क्या दिक्कत है? ये मोर लोग सारे नहीं, इसको छोड़ दो कि ये जो कुछ मैं कर रहा हूं ना सब उसके लिए है, उसी के लिए मेरे सारे काम है। अभ्यास मुझे पता ठीक करा तो बंद करा, सोचना, इच्छा करना। तो किसी का कोई प्रश्न है तो इसमें पूछेगा, ऑनलाइन जो सुनने वाले हैं या ऑफलाइन जो भी बैठे हुए हैं। और अगले बता भी देता हूं, अगले रविवार को 26 तारीख को ऑनलाइन कक्षा होगी। मैं यहाँ रह नहीं पाऊंगा, पहली बार ऐसा हो रहा है इस कक्षा में। तो बेकार है तो बेकार क्यों, यहाँ आकर के बैठ जाना, फिर ये इसी तरह सुनेगा, इसी तरह सुनेगा। हमको हमारा मोबाइल पाओ तो हमारा बेकार है। नहीं, इसी तरह सुनेगा, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही उसमें से आवाज आएगी। जैसे अभी कोई बोलेगा हाँ जी बोल के बता दो कैसे आवाज आएगी, ये तो इनको अभी पता लग जाएगा। नमस्ते जी। ओम गुरु जी। हाँ जी बोलिए। जी नमस्कार गुरु जी। हाँ नमस्कार हो गई। बोलिए, कुछ पूछना है तो बोलिएगा। अभी तो कोई प्रश्न नहीं है मन में गुरु जी। तो 2 रास्ते जो बताए वो समझ में आ गए ना आपको? कल बताए थे गुरु जी।
कल तो बताए थे रोजाना रोटी खाते हैं, अभी फिर ऑन कोई किया है याद मैंने। करते कि कल खा ली थी जी हमने तो। कल जी रोटी गुरुजी। खाई थी तो कब याद करते हैं क्या कि कल रोटी खा ली थी जी आप? आज नहीं खानी, हैं? आज नहीं खानी। कल की तो कल चली गई बात, आज की आज आ गई। ओम ओम गुरुजी। जी तो जो ये परमात्मा का रास्ता है गुरुजी, अब कोई भी काम करते हैं, अब वहां पे उसको सुचारू ढंग से भी करना पड़ता है। अगर सुचारू ढंग से नहीं करते तो वो कुछ होता नहीं। नहीं, वो तो भगवान ने दी है साधन, हमारे को बुद्धि दी है, वाणी दी है, इंद्रियां दी हैं, तो मैं तो उसी के लिए कर रहा हूँ। और वो इतनी बड़ी शक्ति के लिए करूंगा तो सावधानी से तो करूंगा। इतने बड़े परमात्मा के लिए कोई एक राजनेता मोदी जी के लिए काम करेगा तो उसको दिख नहीं रहा कि मोदी जी के लिए काम कर रहा हूँ, मोदी जी मेरे से बस प्रसन्न रहें और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो पूरा दिमाग तो लगाएगा। जी जी जी। क्योंकि व्यवहार तो दुनिया के साथ व्यवहार तो करना पड़ेगा ना गुरुजी। हाँ, व्यवहार तो करेंगे। उस व्यवहार में जो है, व्यवहार में दिमाग का, अपनी वाक शक्ति का, समझ का, अपने संस्कारों का पूरा सदुपयोग करेंगे। जी लापरवाही, प्रमाद, आलस्य तो चयात, वो पहला रास्ते में चलोगे तो भी नहीं सहन होगा, और इस रास्ते में भी लापरवाही तो चलेगी नहीं। बस अपना बिना भेदभाव के अपनी समझ से सभी के साथ व्यवहार करें और ऐसा आगे। हाँ, सब भगवान के रूप दिखें, जिससे भी व्यवहार करें वो सब भगवान के रूप दिखें, और जड़ पदार्थ भी भगवान के ही साक्षात मूर्त रूप दिखें, और चेतन पदार्थ भी उसी के रूप दिखें, और उन्हीं के लिए हम सब करें। खेत में काम करें तो उसकी नलाई गुड़ाई सब कर रहे हैं ना, खेत में जाएं तो उसकी नलाई गुड़ाई आदि करें। कहीं बोलने का काम हो तो वो भगवान के ही रूप समझकर उनके सामने कुछ शब्द, पुष्प, शब्द रूपी पुष्पों को हम उनके सिर के ऊपर चढ़ा दें, चरणों में चढ़ा दें या सिर पर चढ़ा दें। तो बौद्धिक रूप से तो आपको स्वीकृति है ना इस रास्ते की, बौद्धिक रूप से तो समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है ना इन दो पथों की। जी गीता जी पूरी इन दो पथों के ऊपर ही टिकी हुई है, मतलब एक सांख्य मार्ग और एक भक्ति मार्ग। बाकी यह तो जो है, यह का तो सदुपयोग दोनों ही रास्तों में है। यह का सावधानी से उपयोग करेंगे, जैसे किसान है तो हल जोतेंगे, उसमें बहुत ही जमीन को सुंदर बनाएंगे, और गाय की सेवा करेंगे तो उसको बहुत ही अच्छे से संभालेंगे, उसकी सेवा करेंगे। बस वो बछिया दे तब भी यूं ही कहेंगे अगर ये भी आपकी है, और बछड़ा दे तब भी ये कहेंगे ये आपका है। बस इतना ही तो कहना है, और कुछ थोड़ी करना है। दूध उसका कभी बंद हो जाता है, कभी उसके थन खराब हो जाते हैं, इलाज करेंगे, ना इलाज होता है ये भी आपकी गाय खराब हुई है, मेरा तो कुछ नहीं गया। और ज्यादा दूध दे तो आपकी गाय दूध दे रही है, ऐसा बनाएंगे अपने मन को। ये आपकी गाय है, ये ज्यादा दूध दे रही है, आपकी गाय आपके बच्चों के लिए ज्यादा दूध दे रही है, आपकी गाय आपके बच्चों के लिए कम दूध दे रही है, हमारा क्या लेना देना। हम किसी पड़ोसी के घर में कोई गाय ज्यादा दूध दे तो बस इतना कहते हैं ना, भाई गाय तो अच्छी है, अच्छा दूध पिला रही है, बस इतना ही तो रहता है। और क्या, इससे ज्यादा कुछ लेना देना ना हो। उन पड़ोसी की बात कर रहा हूं जिसके साथ कोई अतिरिक्त आत्मीय संबंध नहीं है, और उस गाय को देख करके क्या कहेंगे हम, बताओ। ये कहेंगे ना गाय तो बड़ी अच्छी है भाई, अच्छा दूध पिला रही है। कोई अपने अंदर हलचल नहीं होती, कोई लेना देना नहीं होता है। हाँ, आत्मीय संबंध है तो फिर भेद आ जाता है, फिर उसकी
गाय को देखकर अपने ही अंदर अच्छा सा महसूस होना, अच्छी फीलिंग आने लगती है, मतलब रागात्मक फीलिंग आने लगती है। और किसी विरोधी की गाय अच्छा दूध दे रही हो तो फिर कुछ अलग प्रकार की फीलिंग आने लगती है कि इसका ये आय बाय का इसी की अच्छी चीजें मिलती है, इतना दुष्ट है, इतना ये सब आता है, इतना दुष्ट है, इतना बेकार है, और भगवान भी पता नहीं क्यों ऐसे ऐसे कर रहा है, इसी को जो है ना अच्छी अच्छी चीजें मिलती हैं, ऐसा भाव बनता है। हम भेदभाव छोड़ करके जो भी जहां जो दिखे भगवान की महिमा है, ठीक है, आनंद लें उसको देख करके। हाँ जी, मैत्रेय जी सुन रहे हैं तो बोलिए, ये पथ दोनों समझ में आ गए होंगे शायद। मैत्रेय जी है, नहीं है? ओम गुरुजी। जी गुरुजी, जी आप एक वाक्य बोला करते हैं कि सेवक तो कोई विरला आठों प्रहर रहे जाग, तो इसको थोड़ा सा खोल कर बता दे। वो तो सीधा सी बात है कि हम सेवा के रूप में यदि अपने को समझते हैं सेवक के रूप में, तो हम हमेशा तैयार रहें, बस जो भी हमारे सामने काम आए तो उसको करने के लिए तैयार रहें और उससे कुछ न चाहें। सेवक तो यही होता है। हमने यदि कोई भेदभाव देख लिया, इससे मेरे को ये लाभ मिल जाएगा, तो क्या सेवक है? सेवक तो नेकी करो, दरिया में डालो और आठों पे राख जाए, मतलब हमेशा हम तो तैयार हैं। अपना अपने से कोई पानी पीने के लिए, जैसे कि कोई प्याऊ लगा रखी हो, पहले लगाते थे ना, प्याऊ लगा रखी हो, वो अपना सुबह से शाम तक ड्यूटी लगाता है, ड्यूटी बजाता है कि कोई आए और पानी पी के चला जाए, बस कोई लेना देना नहीं इससे आगे। जी गुरुजी, धन्यवाद। ओम आचार्य जी। जी, हम्म, आपकी बस वाणी मैं सुनने के लिए लालायित हैं जयराम जी। फिर पहले ही आप बांध देते हो जी। मोटा बोल बस रहा अब है तो पानी बोल रही है। शास्त्री जी, हाँ बस मेरा तो इतना ही था जी। ऐसा लगता है कि जैसे जन साक्षात ये सब बातें आपको साक्षात होकर के जन बोल रहे हैं। ऐसे नहीं कि भाई आप दर्शन उपनिषद आदि पढ़ करके, जब आपको संभव हो तो आप अपनी कृपा जो है ना हम लोगों के ऊपर भी बना दीजिए, क्योंकि आप भी तो भगवान के ही रूप हैं। हम तो यही चाहते हैं कि भैया आप इसी तो प्रकार ठीक से। है, ठीक है, हाँ आप मेरे हमें। लिए कर्म करने लग जाओ बस, हम्म, मेरे लिए। ऐसे समय में हम तो भाई मतलब बस जो काम कर रहे हैं, जहां जो कर रहे हो, अध्यापक हैं, स्कूल में ड्यूटी करते हैं, तो आप यूं कहो हम तो गुरु जी के लिए काम कर रहे हैं भाई, यहाँ पढ़ा रहे हैं। खेत में किसान है तो जा करके आप खेत में काम, हम तो, मेरे को मत दो एक भी दाना चाहे, पर आप यूं सब केवल केवल बात समझ की बात कर रहा हूं कि ऐसा समझ लो कि हम तो गुरु जी के लिए काम कर रहे हैं भाई। हाँ, वो जो बिल्कुल समझ में आ रहा है जी। बिल्कुल ये रास्ते आपने बताए हैं, बिल्कुल समझ में और एकदम से साफ है। कोई इसमें कोई दो बातें हैं ही नहीं। हम्म। ठीक है, तो जय बोलें। ओम शांति शांति शांति।